पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रतापगढ़ जिले की कुछ ऐसी हस्तियां जिन्होंने अपने काम से पूरे देश में पहचान बनाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रतापगढ़ की मिट्टी में और भी कई रत्न हैं जिनकी उपलब्धियां किसी प्रेरणा से कम नहीं हैं। तो चलिए इस पार्ट 2 वीडियो में हम जानते हैं उन और महान हस्तियों के बारे में जिन्होंने इस जिले का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। नंबर 1, स्वामी करपात्री महाराज। स्वामी करपात्री जी महाराज एक हिंदू संत, स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे जिनका असली नाम हरिनारायण ओझा था। वे दशनामी संप्रदाय के सन्यासी थे और उन्होंने अखिल भारतीय राम राज्य परिषद की स्थापना की थी। करपात्री जी एक प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने गौरक्षा आंदोलन जैसे कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के भटनी गांव में हुआ था। वे व्याकरण, दर्शन शास्त्र, भागवत, न्याय शास्त्र और वेदांत के विद्वान थे और उन्होंने भागवत सुधा, रस मीमांसा और मार्क्सवाद और रामराज जैसे कई ग्रंथ भी लिखे। नंबर 2, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, सबसे निपुण और व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 5 दशकों से अधिक के सिनेमाई करियर के साथ उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह, सदी के महानायक, बॉलीवुड का स्टार ऑफ मिलेनियम या बिग बी के नाम से जाना जाता है। अमिताभ ने 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें पहचान जंजीर फिल्म से मिली। इसके बाद वे दीवार, शोले, डॉन, पीकू जैसे कई हिट फिल्मों में एक्टिंग की। उन्हें शहंशाह और एंग्री यंग मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। आज भी वे भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय अभिनेता हैं। नंबर 3, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। वे प्रारंभ से ही साहित्य और कविता में रुचि रखते थे। उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला ने हिंदी साहित्य में नई पहचान बनाई। बच्चन जी की रचनाएं जीवन, प्रेम, दर्शन और संघर्ष की झलक प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने मधुशाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण जैसी काव्य कृतियां भी लिखी। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नंबर 4, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जन्म प्रतापगढ़ जिले के पट्टी के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मूल नाम उमाशंकर है। वे पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। वे साल 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीते। करपात्री जी के निधन के बाद वे ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के संपर्क में आ गए। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से आचार्य की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद 15 अप्रैल 2003 को दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। इसके बाद उन्हें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती नाम मिला। नंबर 5, मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो अब राजनीतिज्ञ हैं। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और कभी कभार लेग ब्रेक गेंदबाजी भी करते थे। तिवारी ने घरेलू क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया और आईपीएल के कई संस्करणों में दिल्ली डेयरडेविल्स, केकेआर, किंग्स 11 पंजाब और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स जैसी कई इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी के लिए खेले। 2021 में ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल में शामिल हो गए और उसी वर्ष ये पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए। ये जिले के मंगरौरा ब्लॉक के सकरा गांव से बिलोंग करते हैं। नंबर 6, राजा बजरंग बहादुर सिंह। राजा बजरंग बहादुर सिंह एक राजनीतिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल व अवध की तालुकदारी रियासत भदरी के राजा थे। वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े। इसके अलावा वे पंतनगर विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं कुलपति भी रहे। नंबर 7, मुनीश्वर दत्त उपाध्याय। मुनीश्वर दत्त उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से सांसद थे। उनका जन्म 3 अगस्त 1898 को प्रतापगढ़ जिले की लालगंज तहसील के लक्ष्मणपुर गांव में हुआ था। नंबर 8,
राजेंद्र प्रताप सिंह। राजेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें मोती सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ये 4 बार से प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। ये बेला प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं। संगम लाल गुप्ता एक चर्चित राजनीतिज्ञ हैं। गुप्ता 2017 में अपना दल के सदस्य के रूप में प्रतापगढ़ से उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद ये 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ सीट से सांसद चुने गए। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। ये प्रतापगढ़ जिले के कटरा मेदिनीगंज से बिलोंग करते हैं। नंबर 9, नियाज हसन खान। नियाज हसन खान एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के कुंडा से पूर्व विधायक थे। नियाज हसन खान कुल मिलाकर कुंडा से 5 बार विधानसभा चुनाव जीते और इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और विधायक शिवाकांत ओझा भी इसी जिले से बिलोंग करते हैं। ये प्रतापगढ़ जिले के पृथ्वीगंज पोस्ट के रमैयापुर गांव में रहते हैं। यही नहीं, निर्झर प्रतापगढ़ी अवधि के प्रसिद्ध हास्य कवि व पुरातत्वविद हैं। वे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद से हैं। इनका वास्तविक नाम राजेश पांडे है। ये देश के प्रथम ग्रामीण पुरातत्व संग्रहालय अर्थात अजगरा संग्रहालय के संस्थापक हैं। नंबर 10, इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी एक भारतीय उर्दू कवि और राजनीतिज्ञ हैं जो भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य हैं। ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इमरान शुरू में हिंदी में कविताएं लिखते थे और कवि सम्मेलनों में भाग लेते थे। इन्होंने 2008 में मुशायरों में भाग लेना शुरू किया और इनकी नज्म मदरसा लोकप्रिय हो गई। इनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य भी प्रतापगढ़ जिले से ही हैं, जो कि एक चर्चित राजनीतिज्ञ हैं। ये कुल मिलाकर अब तक 4 बार विधायक चुने गए हैं और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आनंद पांडे एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं जो कि परानुपुर गांव के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुई श्री राम कथा, जिसके कथावाचक राजन जी थे, इन्हीं के द्वारा कराई गई थी, जिससे इन्होंने भव्य कथा का आयोजन कराकर प्रतापगढ़ जिले का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।